जैसा कि अभी तक हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, सेकंड वन हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, अब थर्ड वन हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है उसको जानने से पहले हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई। एक्टिविटी में करना क्या है, हमें कॉपर सल्फेट लेना है, दो हमें टेस्ट ट्यूब में, एक में हमें नेल को डिप करना है और कुछ समय बाद उसे ऑब्जर्व करना है। नेल को डिप करने के बाद कुछ समय ऑब्जर्व करना है। हम क्या देखते हैं, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन अ कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। हम देखते क्या है कि जो नेल है, नेल का जो कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है, मतलब नेल हमारी ब्राउन कलर की हो जाती है कलर में, और जो कॉपर सल्फेट है अपना कलर फेड कर देता है, मतलब उसका कलर हल्का पड़ जाता है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं तो ये रिएक्टेंट की तरफ Fe प्लस CuSO4 है और प्रोडक्ट की तरफ FeSO4 प्लस Cu। In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution। यानी अगर इस रिएक्शन में हम देखते हैं तो आयरन है, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है दूसरे एलिमेंट को या फिर हटा दिया है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसमें से आयरन ने उसे हटा दिया है। द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यही रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं तो CuSO4 था रिएक्टेंट में और इधर जाके FeSO4 हो गया, यानी Cu कॉपर को हटा के कॉपर की प्लेस हमारी आयरन ले ली, यानी कि FeSO4 हो गया और कॉपर अलग हो गया, यानी FeSO4 प्लस Cu। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम समझ सकते हैं जैसे कि अगर किसी भी इंसान को हटाना है उसकी प्लेस से, जैसे कि पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, अगर पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी प्लेस अगर हमें ऑक्यूपाई करनी है तो हमें उनसे ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, या फिर अगर हमें किसी अपने फ्रेंड से लड़ाई करनी है तो हमें उससे ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जो एलिमेंट हमारा स्ट्रांग होता है वो वीक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है या फिर रिमूव कर देता है, जैसे कि हमारा आयरन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अदर एलिमेंट, इसीलिए इस रिएक्शन में आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है दूसरे एलिमेंट को, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि अगर हम देखते हैं तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है Zn ने, जिंक ने, यानी कॉपर था यहाँ पे CuSO4 था और प्रोडक्ट में हमारा ZnSO4 हो जाता है, यानी कि जिंक रिप्लेस कर देता है कॉपर को और कॉपर की जगह ले लेता है। इसका मतलब जो जिंक है कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ देखते हैं Pb यानी कि लेड हमारा प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पे भी कॉपर जो है हमारा वो रिप्लेस कर देता है लेड और लेड उसकी जगह ले लेता है। इसका मतलब जो जिंक है, लेड है हमारा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड को। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें साधारण सी भाषा में ये समझना है कि हम जब किसी की प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं तो उससे ज़्यादा हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, और यहाँ पे डिस्प्लेस वही एलिमेंट कर पाएगा जो कि स्ट्रांग होगा दूसरे एलिमेंट से। जैसा कि हमने देखा आयरन ने डिस्प्लेस किया ऊपर कॉपर को, जिंक ने किया कॉपर को, लेड ने किया कॉपर को। इसका मतलब आयरन, जिंक और लेड ये तीनों हमारे कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अब जो फोर्थ रिएक्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी अभी तक हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम देखते क्या है, जो सोडियम सल्फेट लेते हैं एक तरफ टेस्ट ट्यूब में और दूसरी तरफ बेरियम क्लोराइड लेते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो हम देखते क्या है, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, यानी कि हम देखेंगे एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल मतलब कि वो मिक्स नहीं होगा वाटर में। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, यानी इसको प्रेसिपिटेट बोलेंगे जो ये वाइट सब्सटेंस फॉर्म होगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2 NaCl, यानी कि हम देखते हैं ये रिएक्शन हमारा दिया हुआ है।
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले में Na2SO4 था प्लस BaCl2 था, BaCl2 था, और वो क्या देता है BaSO4, यानी कि जो हमारा SO4 है, SO4 के साथ अगर हम देखते हैं रिएक्टेंट में Na2 था, तो Na2 को किसने रिप्लेस कर दिया, Ba ने, यानी यहाँ पे देखेंगे तो BaSO4 हो गया, दूसरी तरफ हमारा जो Cl था, Cl के साथ Ba था, तो Ba की जगह Na2 ने ले लिया, यानी कि 2NaCl. What caused this? The white precipitate of BaSO4 is formed by reaction of SO2 minus SO4 plus Ba2 प्लस, यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये जो आयन है 2 प्लस द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो सोडियम क्लोराइड बनता है, विच इज रिमेन इन सॉल्यूशन, जो कि अभी भी हमारा सॉल्यूशन में है. सच रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन, जैसा कि हमने देखा SO4 में -2 और Ba में 2 प्लस, इस तरीके के रिएक्शन जिसमें कि हमारे आयंस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. यानी सिंपल सी साधारण भाषा में हमें ये समझना है, जब हमारे आयंस जो होते हैं जैसे कि SO4 में -2, Ba में 2 प्लस, ये जब हमारे एक्सचेंज होंगे तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो फिफ्थ हमारा है. द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकंड सल्फेट, यानी अगर हम देखेंगे तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड जो होता है उससे जो हमारी कॉपर पाउडर है वो हमारा कोटेड हो जाता है, उसके ऊपर चढ़ा जाता है. वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्यों ये ब्लैक सब्सटेंस हुआ, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, यानी जब हमारी ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगी, ये तो हमें पता ही है, और इसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं जब हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है. जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 2Cu प्लस O2, यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन है, और हीट में चेंज होता है 2Cu, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा है हमारा. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीट मटेरियल Cu, द ब्लैक कोटिंग ऑन अ सरफेस टर्न ब्राउन इन द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, यानी अगर हम उसमें से हाइड्रोजन पास करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन होगा और वो जो कोटिंग होगी वो हमारी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वो वापस से कॉपर हमें मिल जाएगा. जैसे कि कॉपर में जब हमने ऑक्सीजन दी तो वो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया जो कि ब्लैक कलर में कोटेड देखने को मिला, पर अगर हम वहीं पे फिर से उसे हाइड्रोजन गैस देते हैं तो वो रिएक्शन हमारा रिवर्स हो जाएगा और दोबारा से हमें कॉपर मिल जाएगी. If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन लेता है या फिर ऑक्सीजन उसे मिलती है तो हम उसे ऑक्सीडाइज बोलेंगे. इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस हमारा ऑक्सीजन लूज करेगा तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे, यानी कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया है. अगर ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे या फिर ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर वो लूज करेगा तो हम उसे रिडक्शन बोलेंगे. During this reaction 1.29 the copper second oxide is losing oxygen and is being reduced, यानी कि अगर हम देखते हैं 1.29 तो ऑक्सीजन हमारा लूज कर रहा है इसीलिए रिड्यूस्ड हो रहा है. द हाइड्रोजन इज गेनिंग, और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड. इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन होता है तो हमारा एक ऑक्सीडाइज होगा रिएक्टेंट और दूसरा रिड्यूस्ड होगा किसी भी रिएक्शन में, इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम साथ में पढ़ते हैं. सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसी तरीके के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं जहां पे एक को ऑक्सीजन मिलती है तो एक ऑक्सीजन लूज करता है, जैसे कि हम देखते हैं 1.30 में. CuO प्लस H2 हीट गिव्स CuH2O, यानी कि अगर देखेंगे यहाँ पे CuO था और यहाँ पे ऑक्सीजन इसने लूज कर दी, Cu हो गया, प्लस H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं थी पर हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें H2O हो जाता है, यानी कि CuO Cu में कन्वर्ट होता है जो कि रिडक्शन में हमने पढ़ा ऑक्सीजन हमारी लूज करेगी, ऑक्सीडेशन में पढ़ा हमने ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन मिलेगी. H2 यानी कि H2O हो जाता है.